जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सिंह आप सभी का आशा डिफेंस एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जीएस का, तो उसी को हम आगे कराते हैं। लेकिन आगे कराने से पहले जितना मैंने वो कराया था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जितना मैंने कराया था। तो देखते हैं कौन कितना कुछ बताता है। तो मैंने जो आपको कराया था वो कल एक टॉपिक कराया था आधुनिक इतिहास। क्या कराया था? आधुनिक इतिहास। तो इसी को आगे लेके चलेंगे जहां तक मैंने कराया था उससे आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपने जो पढ़ा है और जो मैंने पढ़ाया वो कितना आपको याद है। तो 1492 में यूएसए की खोज किसने की थी? 1492 में यूएसए की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। 1498 में भारत की खोज यानी समुद्री मार्ग के किनारे भारत का पता किसने लगाया था? वास्को डी गामा। किसने लगाया था? वास्को डी गामा। 1498 वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से संबंध रखता था वो किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट। किस बंदरगाह पर? कालीकट। कालीकट बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड या कालीकट कहाँ है? केरल। कालीकट बंदरगाह का पुराना नाम कोझिकोड, ये दोनों कहाँ है? केरल में। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? 1502। जो अपने साथ तंबाकू और आलू के कुछ बीज सीड्स लेकर आया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो वास्को डी गामा था इसके नेतृत्व में भारत में पहली पुर्तगाल कंपनी जो लगी थी वो कब लगी थी? 1505 में पहली पुर्तगाल कंपनी कहाँ लगी थी? कोच्चि। कहाँ लगी थी? कोच्चि के अंदर। 1505 में कोच्चि के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। कौन बना था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। 1505 के बाद 1509 में भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कौन बना था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये मैं करा चुका हूँ पहले ही वीडियो में, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था वो था पहला पुर्तगाली गवर्नर, और जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था 1509 में बना तो वो था दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। इसके बाद गोवा पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में कब लिया? 1510 में। फिर मैंने बताया था आपको यहीं से ही जो गोवा है, गोवा पुर्तगालों से आजाद कब हुआ? 1961। और भारत का अंगीकार कब बना? 1962। 1961 में आजाद, 1962 में क्या हुआ था? अंगीकार हुआ था। और भारत में जो गोवा था उसे राज्य का दर्जा कब दिया था? 1987। कब दिया था? 1987। कौन से नंबर का राज्य बना था? 25वां। कौन से नंबर का राज्य? 25वें नंबर का राज्य बना था। कब? 1987 में। अच्छा, इसके बाद देखो भाई जो मैंने आपको आगे कराया था, आगे देखो मैंने आपको बताया था ये पुर्तगाल आ चुके थे भारत में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल चुकी थी व्यापार करने के लिए। कब? 1600 ईस्वी में। यूरोपियन कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कब मिल चुकी थी? 1600 ईस्वी में। तो मैंने यही से आपको बताया था भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था जो व्यापार करने के माध्यम से तो आया था लेकिन उसने व्यापार नहीं किया। वो कौन था? रॉल्फ। कौन था? रॉल्फ। यह आया था, कब आया था? 1605 में। कब आया था? 1605 में। इंडियन आर्मी वाले जवानों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। पहला अंग्रेज कौन आया? रॉल्फ। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन।
1608 में। कब आया? 1608 में। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था 1608 में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में कब तक रहा था? 1611। कब तक? 1611। इसको परमिशन मिल चुकी थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में कहाँ लगाई? सूरत में। कहाँ लगाई? सूरत में। इसके बाद जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज आया, थॉमस रॉय। कौन आया? थॉमस रॉय। उसने अपनी कंपनी पहली बार कहाँ लगाई? बंगाल में। कहाँ लगाई? बंगाल में। कब? 1617। कब लगाई थी? 1617 में। कब? 1617 में। किसने? थॉमस रॉय ने। कहा? बंगाल में। कहाँ लगाई थी? बंगाल में। इसके बाद मैंने बताया था, ये तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट पोर्शन था, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वो है। इसके बाद और भी कंपनी आई थी। डच कब आए भारत में? 1602। कब आए? 1602। डच नीदरलैंड के लोग। फ्रेंच कब आए? 1616 में। कब आए? 1616 में। फ्रेंच कब आए? 1664। कब आए? 1664 फ्रेंच। 1616 में डेंस, जो डेनमार्क से थे। और डच कब आए? 1602 में। इसके बाद है आपके स्वीडिश, जो स्वीडन से थे, वो कब आए? 1731। कब आए? 1731 में। इसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपना व्यापार बढ़ा रही थी, और भी सारी कंपनी आई हुई थी, तो मैंने बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार डचों के साथ युद्ध किया था, जिसका नाम क्या था? वेदरा का युद्ध। क्या था? वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। इसी में पतन हुआ था डचों का। डचों की आर्मी थी, कल की वीडियो में बता दिया था। उसके बाद बॉर्डीवास का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? बॉर्डीवास। बॉर्डीवास का युद्ध हुआ कब? 1760 में। कब हुआ? 1760 में। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें फ्रांसीसी आ गए। इनका पतन यही हुआ था बॉर्डीवास के युद्ध में। ठीक है भाई, यहाँ तक मैंने आपको कवर कराया था, लेकिन अब मैं इससे आगे कराता हूँ भाई। ठीक है, देखिए इससे आगे जितना रिवीजन करोगे इतना ही बेस्ट होगा। जितना रिवीजन होगा इतनी ही आप रंगोगे, आपकी मेहनत काम आएगी। जितना पढ़ोगे, बिना रिवीजन के आप जीएस को याद नहीं कर सकते। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तो देखिए आगे चलते हैं। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया था, तो युद्ध भी किए थे दूसरी कंपनियों के साथ। तो क्या हुआ? अब उन्होंने भारत पे ही और राज करना शुरू कर दिया। जो भारत में राजा थे, महाराजा थे, और उन पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो यहीं से शुरू करेंगे, लिखते चलना क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं हम यहां से 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1757 में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, जिसका नाम क्या था? मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। बहुत से सिराजुद्दौला के साथ जो सेनापति बताते हैं, वो बताते हैं मीर कासिम, लेकिन कौन था? मीर जाफर। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का युद्ध कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। ठीक है भाई, ये यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद चलते हैं, और हरवाया किसने था? मीर जाफर ने। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं बक्सर का युद्ध। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का
युद्ध किस किस के बीच हुआ था? एक राजा था बक्सर का, शुजा उद दौला। क्या नाम था? शुजा उद दौला और अंग्रेजों के बीच। शुजा उद दौला का सेनापति कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। शुजा उद दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में। सेनापति कौन था इसका? मीर कासिम। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्मी के लिए ये कई बार आ चुके हैं। बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है भाई यहां तक। इसके बाद ये नोट करो भाई, ये नोट करो, ये नोट करो। फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई, फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर किसी को अभी नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है भाई, अगर किसी को दिक्कत है अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब भी आपको टाइम मिले इसको लिख लेना और लिखना जरूर। जितनी प्रैक्टिस करोगे लिखने की, रिवाइज करने की, उतना ही बेस्ट होगा। आगे देखो भाई, आगे देखो। आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव का। 1765 में इसने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे और ज्यादा डीपली जाना भी नहीं है। अगर ज्यादा डीपली जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ओनली बेसिकली जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आर्मी यानी डिफेंस के अंदर, जिनकी 99% आने के चांसेस होते हैं और आए भी हैं, ठीक है भाई, वही करेंगे। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्रथा चलाई थी, द्वैध शासन प्रथा। द्वैध शासन प्रणाली किसने चलाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में। कहा चलाई? बंगाल के अंदर। कहा चलाई? बंगाल के अंदर। इसके बाद देखो भैया आगे आगे देखते हैं। आपने सुना होगा आंग्लो मैसूर युद्ध, सुना होगा आंग्लो मैसूर युद्ध। तो अंग्रेजों ने आंग्लो मैसूर युद्ध किए, तो कुल कितने आंग्लो मैसूर युद्ध किए? 4 आंग्लो मैसूर युद्ध। कितने युद्ध किए भाई? 4 आंग्लो मैसूर युद्ध किए थे अंग्रेजों ने। ये देखेंगे किस किस के साथ किए थे, ठीक है भाई, और कब कब किए थे। यहां से आने की बहुत ही संभावना होती है और आएंगे बताएंगे। देखिए भाई, जो पहला आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो कब से कब तक चला? 1767 से 1769 तक। जो दूसरा है, दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध, वो कब से कब तक चला? 1780 से 1784। बिल्कुल लिखते चलना भी साथ साथ, जो लिख रहा है और जो ये है कि सर बाद में लिख लेंगे, वो स्क्रीनशॉट मैं बता दूं कब लेना है। तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1790 से 1792। जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध था वो कब हुआ था? 1799। ठीक है भाई, चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। इसको अलविदा कर दिया था, वो बताइए किसको किया था, ठीक है भाई। पहला आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था हैदर
ठीक है भाई। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध भी किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है भाई, साफ दिख रहा है ना भाई? क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कुल कितने एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे? 4। पहला कब से कब तक? 1767 से 69। दूसरा कब से कब तक? 80 से 84। तीसरा कब से कब तक? 90 से 92। चौथा कब से कब तक? 1799। ठीक है भाई, अच्छा जी। पहला युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्वेश्चन आता है वह कौन सा राजा था जिसने पहली बार अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था? वो था हैदर अली। कौन था? हैदर अली। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई थी? वो कौन सा था? पहला था और किसने की थी? हैदर अली ने। कब से कब तक हुआ था? 1767 से 1769। ठीक है भाई, यहां तक आया क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, इन तीनों युद्धों को कौन हारा था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। ठीक है भाई, तीनों युद्धों में जो एंग्लो मैसूर युद्ध 3 हुए थे, 80 से 84, 90 से 92, 1799, किसकी हारी थी? टीपू सुल्तान की। ठीक है भाई, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है, वो बताइए। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं। क्वेश्चन आता है जनाब ये कि टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? पता होगी बहुत से बच्चे में। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। ठीक है भाई, यह समझ में। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा? मैसूर का। कई बार आता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है और ये डी ग्रुप में भी आ चुका है क्वेश्चन, रेलवे डी ग्रुप में, लेकिन आर्मी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता नहीं कंपटीशन ज्यादा है, आने की संभावना बनी रहती है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रहे। टीपू सुल्तान कहां का राजा था? मैसूर। लेकिन टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। ये ध्यान रख लेना, जो राजधानी थी वो कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। ये क्या है? राजधानी। क्या है आपकी राजधानी? कौन सी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? टीपू सुल्तान से जी अब युद्ध चल रहे थे। ठीक है, तीनों युद्धों को हार लिया था, इसके साथ संधि भी हुई, लेकिन संधि को इसने विफल कर दिया था। ठीक है, मानता नहीं था संधि को अंग्रेजों के साथ। तो क्या किया? जब अंग्रेजों के साथ चौथा युद्ध चल रहा था 1799 में, तो टीपू सुल्तान की क्या कर दी गई थी? हत्या। अब यहाँ पे आता है कि टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई? 1799। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई? 1799। ठीक है भाई, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को खोज करके, आगे कराते हैं फिर। इसी तरीके से क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, ओनली डिफेंस के लिए और किसी के नहीं, ओनली डिफेंस के लिए। यहां से आते तो और भी बहुत सारे एग्जामों में, लेकिन अभी हम केवल डिफेंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपकी जीएस बिल्कुल ये मत घबराइए कि कहां से आएगी। जो मैं करा रहा हूं पिछले सेट उठा के देख लिए, अपने यार दोस्तों को जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे पूछ लिए। ठीक है भाई, बिल्कुल आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है। ठीक है भाई, तो आगे देखो भाई, आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान कहां का राजा था? मैसूर। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली।
हैदर अली ने पहला एंग्लो मैसूर युद्ध में किसको हराया था? अंग्रेजों को। कब हुआ था? 1767 से 69। ठीक है भाई, कुल कितने एंग्लो मैसूर युद्ध थे? 4। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। वेदरा का युद्ध, हाँ भाई बोलो, वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। और वाणीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। ठीक है भाई, ध्यान से देखो भाई, आगे चलते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो, इसी तरह कवर करते चलेंगे। ठीक है भाई, वन लाइनर क्वेश्चन भी कराएंगे, ये मत समझना जो बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हमको तो बस ये देखना है कि अगर सब क्वेश्चन बोलते हैं तो हम कितने बता पाते हैं। ठीक है भाई, हम ये क्वेश्चन भी कराएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आपको जवाब देना है। ठीक है भाई, आंसर देना है। आप कॉपी पेन लेके बैठना जब हम वन लाइनर क्वेश्चन कराएं। ठीक है, आगे देखो भाई, आंग्लो मैसूर युद्ध हो गए, तो इसके बाद क्या है देखो आगे। भारत में पहली बार एक बैंक खोला गया था 1770 में, जिसका क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है भाई, भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कौन सा बैंक खोला गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 में। ठीक है भाई, कब हुई थी? 1770 में। अब यहीं पे देख लो भाई, कई बार आ जाता है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। ये तो भारत में पहला बैंक कौन सा खुला? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला भारतीय बैंक जो भारत का था, भारत में खोला गया था, वो कौन सा बैंक था? वो आपका खोला गया था 1894। कब खोला गया? 1894, जिसका नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, पंजाब नेशनल बैंक वाला। पंजाब नेशनल बैंक कौन सा भाई? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894। ये भारत का सबसे पुराना भारतीय बैंक है। तब 1894 जिसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है भाई, अच्छा जी। इसके बाद देखिए, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद आगे जो हुआ था वो देखिए, 1780 में पहली बार पहला अंग्रेजी अखबार, आपको पता होगी, बंगाल गजट। पहला अंग्रेजी अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। किसने किया था? जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की। जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने 1780 में कौन सा अखबार निकाला? बंगाल गजट। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। जो इंग्लिश लैंग्वेज में था बंगाल गजट। कब स्टेबलाइज किया, स्थापना कब की उसकी? 1780 में ही छाप दिया था। ठीक है भाई, कहाँ? कोलकाता के अंदर। किसने? जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, इसको कॉपी में लिखो भाई, आगे कराते हैं फिर। लिख जरूर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। जो ये है सर हम लिखते चल रहे हैं तो वो सही है अपनी जगह। ठीक है भाई, आगे देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई भाई? 1770। पंजाब नेशनल बैंक कब बना? 1894।
पहला अंग्रेजी अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1780। कब हुआ था? 1780 में। देखिए भाई आगे कब? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स, किसने? विलियम जोन्स ने कब की थी? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी? 1784 में। ये आपकी लाइब्रेरी थी जहां पे हर धर्म की हर पुस्तक आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती थी। ठीक है भाई, किसने की थी इस लाइब्रेरी की स्थापना? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की कब? 1784 में। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? ये मत समझना कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ाई नहीं है। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहां तक हमको चांस है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जो आपका रिलेशन का पेपर हुआ है वो इतना हार्ड तो था नहीं, लेकिन हाँ इतना हार्ड था जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए हार्ड था, और जिसने अच्छी पढ़ाई की अच्छी लगन से उसके लिए हार्ड नहीं था। काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो रिलेशन की भर्ती हुई थी। ठीक है भाई, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। तो देखिए आगे, अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं भाई, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। 1815 में क्या हुआ? आत्मीय समाज की स्थापना। आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में किसने की थी? राजा राममोहन राय। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की? 1815 में। ठीक है, जो राजा राममोहन राय है इसी से भी कई क्वेश्चन निकलते हैं, ये कवर कराते हुए राजा राममोहन राय। ठीक है, आत्मीय समाज की स्थापना कब? 1815 में। लेकिन इसी समाज को, इसी आत्मीय समाज को राजा राममोहन राय ने क्या किया? 1828 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय समाज को 1828 में एक समाज का नाम दे दिया जिसका नाम था ब्रह्म समाज। क्या नाम था? ब्रह्म समाज। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, आपको पता होगी, आपने प्रैक्टिस चेक किया होगी, उसमें देखा होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। किसने की? राजा राममोहन राय ने। किसने की? राजा राममोहन राय ने। और भी इसने कई काम किए थे, और भी इसने कई काम किए थे, वो बता देते हैं हम। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। इसके बाद यहाँ पे देखो, जो राजा राममोहन राय है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। बहुत सारी उपाधि हैं, जैसे लोकमान्य की, केसर हिंद की, ठीक है भाई, और आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी एक उपाधि दी थी। ठीक है भाई, बारडोली की महिलाओं ने दी थी। कौन सी दी थी? पता नहीं? बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? पता है? बताओ कमेंट करके भाई, अगर किसी को पता है तो। यहाँ पे देखो भाई आगे, अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी राजा राममोहन राय को, राजा की उपाधि। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, जो राजा राममोहन राय है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। ठीक है भाई, इससे कई क्वेश्चन निकलेंगे। राजा राममोहन राय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1772। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता। कहाँ हुआ? कोलकाता में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। राजा
जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को जन्म कब हुआ? 1772 कहाँ? कोलकाता में। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828। सातवें समाज की 1815 में। इसके बाद देखो भैया, राजा राममोहन राय ने और भी बहुत सारे काम कराए थे। एक गवर्नर था आपका जो भारत में एक काम कर रहा था। देखिए जो राजा राममोहन राय था, इसने क्या काम करवाया था? 1829 में 1829 में एक प्रथा थी, सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। सती प्रथा आपको पता होगी क्या होती है सती प्रथा? सती प्रथा होती थी पहले टाइम पे, इस काल में जब कोई स्त्री का पुरुष गुजर जाता था या मृत्यु हो जाती थी तो वो भी जिंदा जलती थी, उसको जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं था तो इसी का विरोध किया था और इसको समाप्त करवाया था कब? 1829 में। इस प्रथा को, सती प्रथा को। एक आपकी प्रथा थी जिसका नाम है भ्रूण हत्या प्रथा। 1830 में। कब? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जब बच्चे को स्त्री की कोख में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या, ठीक है भाई। ये अब आपका 2014 से पहले बहुत ज्यादा इसका क्रेज था, बट जैसे ही लोगों में समझ आई, बहुत से धर्मों के लोगों ने हर किसी को कुछ ना कुछ बताकर, कुछ ना कुछ सिखाकर उनको जागरूक किया, तब ये जाके रोकी थी, ठीक है भाई। जो भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था, कब लगाया था? 1830 में। एक और प्रथा है आपकी ठगी प्रथा। ठगी प्रथा 1831। ठगी प्रथा। ठगी प्रथा पर पाबंदी कब लगाई? 1831। भ्रूण हत्या पर कब? 1830। और सती प्रथा पर 1829। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं यहां से। सती प्रथा, भ्रूण हत्या, ठगी प्रथा पर रोक किसने लगवाई? राजा राममोहन राय। किसने लगवाई? राजा राममोहन राय। लेकिन किसने लगाई? किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है भाई। क्वेश्चन आएगा कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो गवर्नर था भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल पहला बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। रोक लगाई थी और रोक लगवाई किसने? राजा राममोहन राय ने। यहां तक क्लियर भाई? यहां तक आया समझ में? हाँ भाई, यहां तक आया। तो इसके बाद मैं कराऊंगा आपको, बस थोड़ा सा पोर्शन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको कल कराऊंगा। या आप नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लो भाई। इसी तरह पढ़ते चलो, मजबूत बनते चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी भी चीज की चिंता मत करो, हर सब्जेक्ट को टाइम दो, हर सब्जेक्ट को। बस सिलेक्शन एक ही वजह से हो सकता है, संघर्ष, जुनून, मेहनत। आपको उन चीजों को त्यागना होगा जिन चीजों से आपकी पढ़ाई नहीं होती। लिख लिया भाई? तो देखो आगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ? कोलकाता में 1772। राजा राममोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना कब की? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। हाँ, हरिचंद
राहुल, परवेज, सोनू, अंकित, बताओ भाई, जवाब देना भाई। तो देखो भाई आगे ये था राजा राममोहन राय का। एक और क्वेश्चन निकलता है ये 1817 में हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार कोलकाता में, हिंदू विश्वविद्यालय पहली बार कोलकाता में कब खोला गया? 1817 में। किसने खुलवाया? राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय ने। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कोलकाता में कब हुई? 1817 में। किसने? राजा राममोहन राय ने। यहां तक आया समझ में। इसके बाद आगे देखो 1821 जैसे पहली बार अंग्रेजी अखबार छापा गया था, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने निकलवाया था 1780 में बंगाल गजट। ऐसे ही एक अखबार था जो 1821 में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? मीरापुर। एक अखबार था मीरापुर जो किस भाषा में था? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ये भी किसने निकलवाया? राजा राममोहन राय ने। कौन सा अखबार? मीरापुर। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1826 में पहला हिंदी अखबार, जो पहला न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज में निकाला गया था, वो कब निकाला गया था? 1826। किसने निकाला था? पंडित युगल किशोर। पंडित युगल किशोर, पंडित जुगल नहीं है, युगल किशोर। ध्यान से देखना, पंडित युगल किशोर ने हिंदी अखबार निकाला था कब? 1826 में। अब कई बच्चे ये सोच रहे हो कि सर कौन सा अखबार निकाला था हिंदी अखबार, उसका नाम भी तो होगा। तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। मार्तंड अखबार। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। आगे कराएंगे कल आपको कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर कब बना था। ठीक है भाई, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई, भारत में ट्रेन कब चली, और जो आपका सिपाही विद्रोह जो भारत की क्रांति हुई थी 1857 में, वो कैसे हुई, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब सुनाई गई, ठीक है भाई, कब लगी थी, और जो आपका नाना साहेब है उसने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया। ठीक है भाई, और जो आपका है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे आगे जैसे कराते जाएंगे ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है भाई, और भी हैं जैसे आपके हैं कि आगे आएगा कि भारत सरकार अधिनियम कब आया। ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, ब्रह्म समाज को करा दिया, और आपका है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ठीक है भाई, जनगणना कब हुई, असफल सफल, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, बंगाल विभाजन। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है। अब थोड़ा सा देखो आगे जो मैं आपको बताता हूं, ये नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, मैं आपको वन लाइनर भी क्वेश्चन कराऊंगा। जिसको ये देखना है कि सर हमने काफी पढ़ा है, क्वेश्चन करवाओ, हम देखते हैं कितने बता पाते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे मैं बता देता हूं क्वेश्चन किस तरीके से कराऊंगा वन लाइनर। मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ भाई, भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताओ, बस ओनली 3 सेकंड का टाइम होगा।
3 सेकंड में ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे। मैं ऑप्शन से नहीं कराता कि ऑप्शन दे दिए बताओ, नहीं, मैं ओनली जीएस याद कराता हूं अपने बेस पर, ठीक है भाई, अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, मुझ में वो ताकत है कि मैं आपको याद कराने की हिम्मत भी रखता हूं, ठीक है भाई। याद मैं कराऊंगा अपने तरीके से, लेकिन विदाउट ऑप्शन। ये मत समझना कि ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ, ओनली 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कब, 1965, ठीक है भाई। मैं आपको बताऊंगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1901, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है भाई। इसी तरह भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ, 1962। और भी अब भी वार्तालाप चलती है, अब भी संघर्ष चलता है, ठीक है भाई। अब भी क्रांति होने की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन पावरेशन जो भी दोनों देशों में शांति का माहौल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन पहला जो भारत चीन का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1962 में। और भारत पाकिस्तान का 1965 में। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971। कारगिल का युद्ध कब हुआ, 1999। अब क्वेश्चन आता है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई। इसके बाद मैं अगर आपसे कहूं कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1917। 3 सेकंड का टाइम दूंगा, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा महात्मा गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी, किस धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की। किस धर्म की, बौद्ध धर्म की। महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना, स्थापना तो किसी और ने की, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, महावीर स्वामी ने किस धर्म को आगे बढ़ाया था, जैन धर्म को। किसको, जैन धर्म को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद पैगंबर। कौन थे, मोहम्मद पैगंबर। कुल वेद कितने हैं, 4। सबसे पुराना ऋग्वेद, कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया अथर्ववेद, कौन सा है, अथर्ववेद। क्वेश्चन आएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र। किसने की, विश्वामित्र ने। इसके बाद मैं आपसे बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से कराऊंगा मैं, ठीक है भाई। जैसे ज्योग्राफी में मैं आपको कराऊंगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आप बताओगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, कौन सा है, गुजरात। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के वर्तमान में चीफ कौन है, ठीक है, सीडीएस, ठीक है। और आपकी थल सेना के चीफ कौन है, वायुसेना के कौन है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको कवर कर ले चलूंगा, ठीक है भाई। पॉलिटी से कराऊंगा, राष्ट्रपति जो आपको होता है, इसकी उम्र कितनी होती है, कितने साल की उम्र में बनता है, ठीक है भाई। इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका चुनाव कौन करवाता है, लोकसभा बनने के लिए, राज्यसभा बनने के लिए, ठीक है भाई। पहला राज्य कौन सा बना था, पंचायत कहाँ बनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन 1 लाइनर जिसमें दम है आना, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।